Namaste, Vidya. I, JV and Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today, our program is for loop. What is for loop? What is for condition in programming language? Suppose आप एक एग्जाम्पल की बात करें. आप आपके घर में 10 स्टेयर्स हैं, 10 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है. अब आप फर्स्ट सीढ़ी पे खड़े हो और मैं आपको बोलूँ कि आप डायरेक्टली आप जो आपकी 11th सीढ़ी है इस पे चले जाओ, तो क्या आप जा सकते हो डायरेक्टली 11th सीढ़ी पर? नहीं ना. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप सेकंड स्टेप पे, आप सेकंड स्टेयर्स पे जाएंगे, देन आप थर्ड स्टेयर पे जाएंगे, देन फोर्थ पे जाएंगे, देन फिफ्थ पे, और इस तरीके से आप 11th स्टेयर्स पे जाएंगे. ऐसा ही करेंगे ना. अब हम क्या किया, हमने हर एक सीढ़ी में एक स्टेप किया. समझ में आया? अब हम फॉर लूप में भी क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बोला इंक्लूड stdir.h. आपको याद होगा stdir.h मतलब हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लिया है वो किससे लिया, उसकी हेडर फाइल से लिया है. अब हमने यहाँ पर आई लिया है, इनिशियलाइज किया है हमने मेन मेथड, और हमने यहाँ आई लिया है. आई हमने यहाँ पर लूपिंग के लिए लिया है कि हम लोग लूपिंग कैसे करेंगे. अब फॉर लूप हम लोग कैसे लिखते हैं? फॉर लूप हमने लिया फॉर. मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप से चलना है. कब तक चलना है? 11th स्टेप तक चलना है. लेस देन 11, क्योंकि मैंने यहाँ लेस देन 11 किया है. अगर मैं यहाँ इक्वल्स टू भी लगाती तो मेरा क्या हो जाता, 11 भी मेरा इंक्लूड होता. ठीक है. अब हमने क्या किया, चलो अभी हम इतना ही करते हैं. 11 हमने 11 तक लिया. अब हमने क्या किया, आई में प्लस 1 किया. हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं, यानी हर एक स्टेप में प्लस होता जाएगा. पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 1 चलेगा, उसके बाद वैल्यू आएगी आई की वैल्यू 2, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर उसकी वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू, फिर इस तरीके से आपकी कब तक वैल्यू चलेगी, जब तक कि आपकी चीजें कंप्लीट ना हो जाए. ठीक है. अब हम इसको रन कराते हैं. रन कराने के बाद हमारे पास क्या आया आउटपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चला. अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ कराया %d और ये. अब मैं यहाँ लिख दूं द वैल्यू ऑफ %d, मतलब द वैल्यू ऑफ, वहां पे लिखा हो द वैल्यू ऑफ %d, कहाँ से ले, आई से ले. अब इसके बाद अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या लिखा होगा, कुछ इस, अब ये कुछ इस तरीके से आ गया. मैम ये क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं /n. ठीक है. दैट मीन आपका न्यू लाइन. तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा. द वैल्यू ऑफ, समझ में आया, द वैल्यू ऑफ 1 इज द वैल्यू ऑफ 1, द वैल्यू ऑफ 2, द वैल्यू ऑफ 3, द वैल्यू ऑफ 4. अब हम यहाँ करें कि मैम थोड़ा सा मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है ये, तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर लिखते क्या, द वैल्यू ऑफ आई इज. ठीक है. अब इसको हम रन कराएं तो क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ आई इज 1, द वैल्यू ऑफ आई इज 2, द वैल्यू ऑफ आई इज 3, द वैल्यू ऑफ आई इज 4, द वैल्यू ऑफ आई इज 5. अब ये आना चाहिए मैम, लेकिन वैल्यू ऑफ आई तो लिखा गया, लेकिन ये क्यों नहीं आया. तो हमको यहाँ पर देना होगा %d, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो. द वैल्यू ऑफ आई इज %d, कहाँ से ले रहा है, आई से ले रहा है. द वैल्यू ऑफ %i इज 7. अब चलो ठीक है, आपकी यहाँ बात मानी, लेकिन अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो क्या आउटपुट आएगा आपके अकॉर्डिंग, सिर्फ वहां पे प्रिंट होके आता था वैल्यू ऑफ आई इज, द वैल्यू ऑफ आई इज, द वैल्यू ऑफ आई इज. ये सब क्या हो गया, %d, यानी कि उसके एड्रेस को ले लिया. एड्रेस क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एड्रेस के बारे में बात करेंगे. एड्रेस का मतलब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा देते हैं. एड्रेस का मतलब हो गया आपकी वो वैल्यू जहां पर आप उसको स्टोर करवा रहे हो. सपोज आपका एड्रेस है जयपुर, आपका एड्रेस है पंजाब, आपका एड्रेस है, तो वैसे ही आपका जो प्रोग्राम है वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होता है ना. वो एड्रेस कैसे निकालता है, वो सब चीजें हम यहाँ पर करते हैं. ये बात आपको समझ में आया कि ये सब जो है, जो डबल कोट्स के अंदर होता है, वो आपका एक डेकोरेशन वे है कि आप अपनी स्क्रीन पर उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो. ये रिप्रेजेंटेशन वे है कि आपको अच्छा लग रहा है, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हो, आपको ऐसा चाहिए. अब हम ये भी कर सकते हैं कि मैम नहीं, थोड़ा सा लुकिंग वाइज अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कुछ ऐसा कर दें क्या,
तो ये सब आपका एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ये इस तरीके से आ गया। लेकिन मेन चीज है कि ये उसके एड्रेस से ले रहा है और ये नंबर ले रहा है, बाकी ये सारी चीजें आप जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, कब तक चलाएंगे, इक्वल्स टू 10 तक चलाएंगे। तो आपका 0 से लेके आपका लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चलेगा। लास्ट वाले हमने 11 तक किया था तो सिर्फ 10 तक ही आया था, लेकिन अभी हमने यहाँ 10 को भी लिया। अब इसको अगर हम 11 बोल रहे हैं तो 11 वाली में आपने देखा था कि सिर्फ 10 तक ही वैल्यूज थी, है ना। तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें 11 तक वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? सो ये हमारा था फॉर लूप। फॉर लूप में मतलब हम स्टेज देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो कब तक चल रही है। मैंने बोला है कि ये मेरा जो काम है ना वो 5 टाइम्स तक होना चाहिए। अब 5 टाइम्स तक ही होना चाहिए या लेस देन 5 टाइम होना चाहिए या मोर देन 5 टाइम होना चाहिए, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी लूपिंग पे कि आप उसको कितना आगे तक दे रहे हो। तो सिस्टम आपका लूपिंग को रीड करेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन मैसेज मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।